हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित अध्याय 12 प्रश्नावली 12.2। हमने प्रश्नावली 12.2 के इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्न 4 को लगाया था, लेकिन उसमें धोखे से 3 लिख गया था। तो जो प्रश्न 3 है उसको प्रश्न 4 पढ़ें। इसके बाद हम देखेंगे इसका 5वां प्रश्न। इसके 5वें प्रश्न में एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है। एक समचतुर्भुज के आकार का खेत है। इस खेत में 18 गायों के लिए घास है। तो इस समचतुर्भुज के आकार का एक खेत है। इस खेत में 18 गायों के लिए घास है। तो यहाँ पर गायों की कुल संख्या बराबर 18। गायों की कुल संख्या बराबर 18। क्योंकि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसलिए भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर की है, तो इसलिए प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर की आई। समचतुर्भुज का जो विकर्ण है ए सी, यहाँ पर समचतुर्भुज का विकर्ण ए सी दिया हुआ है। ये विकर्ण ए सी है 48 मीटर का। किसी भी समचतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। किसी समचतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसलिए समचतुर्भुज ए बी सी डी को उसका विकर्ण ए सी उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। और अब हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 30, बी बराबर 30 और सी बराबर 48। त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 30, बी बराबर 30 और सी बराबर 48। इस त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप यस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। तो 30 धन 48 बटे 2। 30 30 48 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। 108 बटे 2, 108 का आधा 54। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर आया 54। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर एस ऋण ए एस ऋण बी एस ऋण सी। अंडर रूट यस की जगह 54, यस की जगह 54, ऋण ए की जगह 30, यस की जगह 54, ऋण बी की जगह 30, यस की जगह 54, ऋण सी की जगह 48। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बराबर 54 गुणे 54 में 30 गया 24, 54 में 30 गया 24 और 54 में 48 गया 6। तो यहाँ इस प्रकार से ये आया। अब 54 के गुणनखंड कर देंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 6, 3 त्रिका 9 6 का 54। आज 24 24 दो ठो हैं तो ये 2 रहे आएंगे और ये 6 है। तो इस प्रकार से 3 से 1 3 बाहर आ गया, 2 24 से 1 24 बाहर आ गया और 2 6 से 6 बाहर आ गया। और 24 3 72, 72 में 6 का गुणा किया तो 432 वर्ग मीटर आया। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया 432 वर्ग मीटर। चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 432 वर्ग मीटर, तो इसलिए त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल भी, क्योंकि दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 432। तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल भी 432 होगा। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर 432 वर्ग मीटर। अब ये जो समचतुर्भुज के आकार का खेत है जिसमें गायों को चरना है, तो इसलिए समचतुर्भुज के आकार के खेत का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अधन त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। तो 432 धन 432 बराबर 864। ये 864 वर्ग मीटर पूरे मैदान का, जो समचतुर्भुज के आकार का मैदान है, उसका क्षेत्रफल आया। अब इस 832 क्षेत्रफल में 18 गायों को चरना है। तो चूंकि 18 गायों के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल बराबर 864 है, इसलिए एक गाय के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल 864 बटे 18 काट दिया 48 आया। तो इसलिए एक गाय के चरने के लिए 48 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल उपलब्ध होगा। इस प्रकार से एक गाय के चरने के लिए 48 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल उपलब्ध होगा। इसके बाद देखेंगे इसी प्रश्नावली का 6वां सवाल।
इस छठवें सवाल में एक छाता है, वो छाता 10 त्रिभुजाकार कपड़ों से बनाया गया है। एक समान आकार के त्रिभुजाकार कपड़े हैं, उन कपड़ों से एक छाता बनाया गया है और जो प्रत्येक कपड़ा है छाते का, उस त्रिभुजाकार कपड़े की जो भुजाएं हैं वो 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की, 20, 50 और 50 सेंटीमीटर की हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए बराबर 20, बी बराबर 50 और सी बराबर 50 माना गया। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप, एक त्रिभुजाकार कपड़े का त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। तो इसलिए 20 धन 50 बटे 2, तो 50 50 100 120 बटे 2 तो 60 आया। इस प्रकार से इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया 120 बटे 2 यानी 60। अब एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल बराबर, एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस ऋण ए यस ऋण बी यस ऋण सी। तो बराबर यस की जगह 60 गुणे 60 ऋण 20 गुणे 60 ऋण 50 गुणे 60 ऋण 50। तो 60 गुणे 60 ऋण 20 40 और 60 ऋण 50 10 और 60 ऋण 50 10। तो 60 गुणे 40 गुणे 10 गुणे 10। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 10 और गुणे 10 गुणे 40 का 4 का 2 गुणे 2 और गुणे 10 गुणे 10। तो इस 10 10 से एक ठो 10 आ गया, इन 2 2 से एक ठो 2 आ गया और इन 10 10 से एक ठो 10 आ गया और अंडर रूट 6। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 20 दाहम 200 200 अंडर रूट 6। तो एक कपड़े, एक जो छाते में लगा हुआ एक जो त्रिभुजाकार कपड़ा है वो 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर का है। छाता में ऐसे 10 कपड़े लगे हैं और छाता में जो कपड़े लगे हैं वो 2 रंग के कपड़े लगे हैं। तो चूँकि छाते में 2 रंग के कपड़े लगे हैं इसलिए त्रिभुजाकार कपड़ों की कुल संख्या तो 10 है, लेकिन एक रंग के कपड़े, क्योंकि आधे एक रंग के हैं आधे एक रंग के हैं, तो इसलिए एक रंग के कपड़ों की संख्या 10 बटे 2 यानी आधी है, 5। तो एक रंग के 5 कपड़े लगे हैं। तो एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल हमें मिला है कि चूँकि एक त्रिभुजाकार कपड़े का क्षेत्रफल है 200 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए एक रंग के 5 कपड़े हैं तो 5 कपड़ों का कुल क्षेत्रफल बराबर 200 अंडर रूट 6 गुणे 5। तो ये आ गया 1005 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से त्रिभुजाकार छाते को बनाने में एक रंग के जो कपड़े लगे हैं जिनकी संख्या 5 है उनका क्षेत्रफल 1000 अंडर रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद हम देखेंगे इसका सातवें प्रश्न के लिए अगले पेज में। इस 7वें प्रश्न में एक पतंग है जो कि वर्गाकार है। 7वें प्रश्न में एक पतंग है जो कि वर्गाकार है और इसका जो विकर्ण है वो 32 सेंटीमीटर का है और उसके नीचे पतंग के जो नीचे का भाग है ये त्रिभुजाकार है जो समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। इसकी 2 भुजाएं ये और ये 6 सेंटीमीटर की हैं और ये भुजा 8 सेंटीमीटर की है। चित्र के अनुसार यहाँ एक पतंग है, पतंग का भाग ABCD एक वर्ग है तथा दूसरा भाग त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है AEF तथा दूसरा भाग त्रिभुज AEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वर्ग का विकर्ण AC बराबर BD बराबर 32। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। चूँकि वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो ये दोनों विकर्ण AB और AC और BD ये दोनों 32 के हैं। तो ये जब ये समद्विभाजित करेगा तो ये OC बराबर OA बराबर 1/2 AC, OC बराबर OA बराबर 1/2 AC। तो 1/2 गुणे 32 यानी कि 16। OC और OA आ गए 16 की। पतंग में 3 सेड हैं और पहला सेड ये ऊपर है BCD, ये पहला सेड है त्रिभुज BCD। त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो एक कोण से यहाँ 90 अंश का होगा। तो इसलिए त्रिभुज BCD एक समकोण त्रिभुज है और
जिसमें या ऐसा समझें कि ये त्रिभुज BCD है और त्रिभुज BCD का आधार है BD। त्रिभुज BCD का आधार BD है और इसका जो लंब हो गया वो OC हो गया, क्योंकि हमको भुजाएं तो दी नहीं है, विकर्ण दिया है तो विकर्ण एक विकर्ण आधार में हो गया और उसका आधा हिस्सा लंब हो गया। तो सेट 1 में हमने देखा कि पहला सेट जो है इसका वो समकोण त्रिभुज BCD है और समकोण त्रिभुज BCD में आधार BD बराबर 32 सेंटीमीटर तथा लंब OC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो आधार BD 32 और लंब OC 16। तो इसलिए समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर, इसलिए समकोण त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 BD गुणे OC। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 32 गुणे 16, 2 8 16 और गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 से 25। पतंग का जो दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट ABD है। पतंग का दूसरा सेट त्रिभुज ABD है। इसका आधार 32 का है और ऊंचाई OA ये 16 की है। तो पतंग के दूसरे सेट समकोण त्रिभुज ABD में आधार BD बराबर 32 और लंब OA बराबर 16 सेंटीमीटर। इसलिए समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। तो 1/2 गुणे BD गुणे OA। तो 1/2 गुणे 32 गुणे 16, तो 2 से कट गया 8 आया और 32 में 16 का कर दिया गुणा तो 256 आया। तो इस प्रकार से हमको पतंग के 2 सेट मिल गए। ऊपर वाला पहला सेट 256 वर्ग सेंटीमीटर का, नीचे वाला दूसरा सेट 256 वर्ग सेंटीमीटर का। अब पतंग का तीसरा सेट देखेंगे। पतंग का तीसरा सेट ये यहाँ जो नीचे ये बना हुआ है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें 2 भुजाएं 6-6 की हैं, 1 भुजा 8 की है। तो पतंग के तीसरा सेट समद्विबाहु त्रिभुज AEF है और समद्विबाहु त्रिभुज AEF में A बराबर 6, B बराबर 6 और C बराबर 8 है। तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A धन B धन C बटे 2। तो 6 धन 6 धन 8 बटे 2। तो ये 6 6 12 12 8 20 20 बटे 2 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर 10 सेंटीमीटर आया। त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S ऋण A ऋण B ऋण C और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट 10 10 ऋण 6 10 ऋण 6 10 ऋण 8। तो बराबर 10 गुणे 4 गुणे 4 6 में 10 में 6 गया 4 और गुणे 10 में 8 गया 2। तो 10 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 2, 10 का कर दिया 5 दूनी 10। तो ये 2 2 से 1 ठो 2 बाहर आ गया, 4 4 से 1 ठो 4 बाहर आ गया, 5 अकेला बचा तो अंडर रूट 5। तो 4 दूनी 8 अंडर रूट 5, ये 8 अंडर रूट 5 हुआ। अब ये अंडर रूट 5 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, जैसा हमने कल देखा था। तो भाग विधि से इसका मान निकालने के लिए अंडर रूट 5 का मान होता है 2.24। तो 8 गुणे 2.24, 8 का 2.24 में गुणा किया तो 17.92 आया। तो इस प्रकार से हमें इस पतंग के तीनों सेटों का क्षेत्रफल मालूम हो गया। पहले सेट का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे सेट का क्षेत्रफल 256 है। तो पहले सेट में जो कागज लगा, पहले सेट में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरे सेट में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर और तीसरे सेट में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल बराबर 17.92 वर्ग मीटर आया। इस प्रकार से तीनों सेटों के क्षेत्रफल प्राप्त हो गए। अगले सवालों के लिए कल फिर से एक नई वीडियो में देखेंगे।